नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रेडिंग एंगल्स में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी की। इसके अंदर जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि निफ्टी किस तरीके से रिएक्ट करेगा, उसका क्या यहाँ पर जो है कैरेक्टर होगा, वो पिछले वीडियो में हमने यहाँ पर डिस्कस की थी, तो उतना ज़्यादा मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। आप पिछला वीडियो जा कर के देख लेना, उसमें आपको पूरी तरह से इसका एक्सप्लेनेशन मिलेगा कि कैरेक्टर क्या क्या होगा। हालांकि मैं थोड़ा बहुत डिस्कस करता हुआ चलूँगा कि यहाँ पर बाजार आपको किस तरीके का कैरेक्टर के साथ, किस तरीके के कैरेक्टर के साथ बिल्कुल ऊपर की तरफ जाएगा या क्या करेगा, वो अभी हम इस पर बिल्कुल डिस्कस करेंगे। और आपको कौन से एरिया है जिसके ऊपर बिल्कुल नज़र टिका के बैठना है कि उसके नीचे अगर वो आए तो चीज़ बदलेगी, परिस्थितियां बदलेगी और उसके हिसाब से आपको भी बदलना है। ठीक है, चलिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको भी पता है किसी भी यूट्यूब चैनल पर आपको नहीं मिलेगी। जिस तरीके के एनालिसिस मैं यहाँ पर बिहेवियर एनालिसिस के साथ आपको यहाँ पर बताता हूँ, इसके पीछे की साइकोलॉजी को भी समझाता हूँ कि स्टॉक मार्केट के अंदर किस तरीके की साइकोलॉजी जो है काम कर रही है, वो भी रियल टाइम में। ठीक है, चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। यहाँ पर सबसे पहले अगर हम देखें तो मैंने आपको कहा था कि यहाँ का जो कैरेक्टर होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि हायर हाई जैसा फॉर्मेशन बने। ठीक है, तो डेली चार्ट के ऊपर आप देखोगे तो पहला वो कैरेक्टर मैच कर गया है कि यहाँ पर हायर हाई का फॉर्मेशन बना। लेकिन आपने देखा कि बहुत ही तेज यहाँ पर दबाव जो है दोपहर के अंदर देखने को मिला। इसके 5 मिनट टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो ये तकरीबन 10:45 से जो निफ्टी लुढ़कना शुरू हुआ वो बिल्कुल नीचे की तरफ ही आता रह गया। ठीक है, हालांकि इसका जो कारण था दोस्तों वो था यूएस डॉलर और आपका ये जो आपका यूएसडी आईएनआर है। ठीक है, तो उसके अंदर एक स्पाइक दिखा शाम को कि अपना रुपया थोड़ा सा जो है बिल्कुल यहाँ पर कमजोर हुआ और इसके अंदर जो है हम लोग वापस से 82.95 के आसपास जो है चले गए, अभी भी वहीं पे ये लगभग है। ठीक है, हाई इसका देखा जाए तो तकरीबन यहाँ पर आपका 83 के आसपास का मोटा मोटी हाई है आज का। ठीक है, कि यहाँ पर ये अपना रुपया चला गया था, तो इसके स्पाइक होने के वजह से ये जो है बिल्कुल अपने मार्केट के अंदर आप देख लो कि ये लगभग 10:40 पे हुआ है। और इसके टाइम फ्रेम में अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको ऐसा दिखाई देगा कि यहाँ भी तकरीबन आप देख लो कि ये रहा आपका लगभग लगभग उसी समय में ये भी जो है बिल्कुल ऊपर आना शुरू हुआ है और फिर ऊपर आने के साथ साथ अपने मार्केट को भी बिल्कुल नीचे लेकर के आया। तो कहीं ना कहीं रुपये के दबाव की वजह से जो है यहाँ पर चीजें हुई। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं साफ साफ कि मार्केट का जो अभी कैरेक्टर होगा आने वाले समय में, अगर इसको बिल्कुल यहाँ से ऊपर जाना है, जो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ऊपर जाएगा, क्योंकि मैंने कई सारे स्टॉक्स ऐसे देखे हैं आज। ठीक है, जो कि बिल्कुल बॉटम के करीब हैं। जैसे कि सीमेंट के अंदर मैंने आपको कहा था कि श्री सीमेंट के ऊपर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, और इसके ऊपर मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आप देख लो बिल्कुल ये रेंज बना रहा है उसी तरीके की। तो कहीं ना कहीं ये 3 दिन से ग्रीन कैंडल बना रहा है। तो इस तरीके के फेज से जब बाजार निकल रहा होता है दोस्तों, तो ये बिल्कुल वॉलेटाइल होता हुआ चलता है। आप ऐसा सोचोगे कि आपको वॉलेटिलिटी नहीं मिलेगी तो आप ये गलत सोच रहे हो। यहाँ से बिल्कुल श्री सीमेंट ऊपर की तरफ जाएगा और वॉलेटाइल होकर के जाएगा। ठीक है, और इस वॉलेटिलिटी को आपको हैंडल करना है अगर आपको बॉटम पकड़ना है तो। और अगर बॉटम नहीं पकड़ना तो फिर तो कोई बात ही नहीं, 4 दिन बाद भी उठा लो बाजार को। लेकिन निफ्टी जिस तरीके से निकला यहाँ पर, वहां पर जो है आज कई सारे लोग जो है कंफ्यूज कर गए कि निकलने के बाद जो वापस स्लिप किया। ठीक है, लेकिन आपने देखा कि ज्यादातर स्टॉक में वापस जो मतलब फॉल हुआ था, उस फॉल के बाद आपने देखा होगा कि वहां पर बिल्कुल चाल बनती रह गई, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं आई। ठीक है, और वहां पर जो है मिड कैप इंडेक्स के अंदर अगर हम लोग देखें तो मिड कैप इंडेक्स के अंदर दोस्तों यहाँ पर निफ्टी मिड कैप 100 के यहाँ पर अगर हम लोग डेली चार्ट के ऊपर आ जाएं तो मैंने आपको कहा था कि ये हेड एंड शोल्डर फेल करने के लिए काम करेगा और ये यहाँ पर कहीं ना कहीं रेंज बनाने की ऐसे ऐसे कोशिश करेगा और उसके बाद फिर निकलेगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल रेंज बनाने की कोशिश में जुट गया है दोस्तों। अब ये यहाँ पर थोड़ा और वक्त लगाएगा। ठीक है, और फिर ये धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं एक बार इसको ब्रेकआउट कर गया 31,670 को, तो यहाँ से आपको स्मूथ रैली मिलेगी। ठीक है, चलिए यहाँ से उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा स्मॉल कैप इंडेक्स की। ठीक है,
स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर अगर हम लोग देखें निफ्टी स्मॉल कैप 100 के डेली चार्ट को, तो ये बात मैंने आपको साफ-साफ बता रखी थी कि ये यहाँ से नीचे नहीं आएगा, ठीक है? हालाँकि मैंने स्टॉप लॉस भी बिल्कुल आपको बता के रखा था कि हाँ, 9400 का आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लो। नीचे की तरफ आना शुरू हो तो ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल टिके रहना है और बिल्कुल जो मैंने कह दिया वो रामबाण हो गया, वैसा कुछ नहीं होता बाज़ार के अंदर। अपने ईगो को साइड में रखो और चीज़ों को समझते हुए काम करो, ठीक है? तो ये यहाँ पर जो है आपका प्योर कंप्लीट एनालिसिस रहा। निफ्टी के अंदर जो फाइनल लेवल मैंने आपको दिया था, वो दिया था 300 के आसपास का, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि 17,300 के नीचे अगर बाज़ार लुढ़का, तो फिर बाज़ार एक बार फिर से नीचे की ओर आ सकता है, जो कि 16,800 16,780 के आसपास कहीं न कहीं आकर के बनता है। तो ये एरिया बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है और अब जो यहाँ पर ये हो रहा है, ये आपको आप समझ लो कि टारगेट तो आपको ऊपर का ही बन रहा है। 17,900 18,000 यहाँ का टारगेट बन रहा है, ठीक है? निफ्टी बेशक ऊपर जाएगा, लेकिन आप इसके अंदर ध्यान देना, स्टॉक जब भी टूटेंगे ना, स्टॉक बहुत ज़्यादा नहीं टूटेंगे, बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा टूटेंगे, ठीक है? और अगले ही दिन जैसे वो खुलेगा, तो कोई ना कोई स्टॉक, कोई ना कोई आपका सेक्टर जो है ऊपर आपको नज़र आएगा। तो ऐसे कैरेक्टर के अंदर अगर आपको लगे कि हाँ, बाज़ार इसी तरीके से बिहेव कर रहा है कि हाँ, इंट्राडे के मूवमेंट में हमको निकाल देता है और फिर वापस वो जो है शाम को या नेक्स्ट डे वो उसको रिकवर कर लेता है, तो इसको इग्नोर मत करना दोस्तों। क्योंकि ये जो कैरेक्टर है, ये एक बहुत बड़े बुल मार्केट का अभी यहाँ से चाल होने वाला है बिल्कुल शुरुआत, तो उसी का ये इनिशियल कैरेक्टर है दोस्तों, जिससे कि लोगों को बिल्कुल भरोसा ना हो कि बिल्कुल मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है? यहाँ पर हमारे कई सारे मित्र थे जिनको एसीसी के अंदर लॉस हुआ था। तो वहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि एसीसी का बिल्कुल बॉटम लगभग-लगभग बनने को तैयार है और एसीसी अब मुझे नहीं लगता कि यहाँ से ज़्यादा नीचे जाना चाहिए, जितना होना था इसके अंदर पेन हो चुका। एसीसी अब वापस से ₹2430 के आसपास कहीं न कहीं जाएगा। तो दिवाली के लिए ये आपके लिए एक ज़बरदस्त तोहफ़ा हो सकता है दोस्तों। आप समझ लो कि यहाँ पे आपको मैंने 2 स्टॉक बताए हैं और आप देखना कि दिवाली के अंदर ये दोनों स्टॉक धमाका करेंगे। हालाँकि दिवाली स्पेशल मैं एक वीडियो लाऊँगा आपके लिए, ठीक है? और वहाँ पर आप देखना। एक स्टॉक और बता दूँ दोस्तों यहाँ पर मैं कि अदानी पोर्ट, ठीक है? अदानी पोर्ट का जो है दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर बना हुआ है डेली चार्ट के ऊपर और इस एरिया पर मैंने एक बार आपको सजेस्ट भी किया था। पिछले वीडियो में आप जाकर के देख लेना अदानी वाले स्टॉक के अंदर और मैंने कहा था कि अदानी के अंदर जो है अदानी पोर्ट के अंदर खास करके मैं बुलिश था, बाकी सारे बहुत सारे कंपनी में तो बेरिश भी था, ठीक है? तो उसके अंदर जो है मैंने कहा था कि अदानी ग्रुप के स्टॉक से दूर रहो, लेकिन ये स्टॉक मुझे पसंद था और मैंने आपको कहा था कि ये स्टॉक आपका बिल्कुल यहाँ से बॉटम लगा करके ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो कुल मिलाकर के ऐसा यहाँ पर दिख रहा है कि स्टॉक जो हैं वो कहीं न कहीं आप देखोगे तो जैसे कि ये 5 मिनट टाइम फ्रेम में देखो तो ये नीचे की तरफ जैसे आया था वापस ये ऊपर की तरफ जो है जाना शुरू कर दिया। तो कहीं न कहीं अगर ये रेजिस्टेंस को कल काटने की कोशिश करता है, ठीक है? तो आप समझ लो कि इस पे आपको बेस्ट ट्रेड मिल सकता है ₹830 के टारगेट के लिए, ठीक है? फिर आपको यहाँ पर बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं दोस्तों। बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम लोग बात कर लें यहाँ पर, तो निफ्टी बैंक का डेली चार्ट अगर खोलें, तो यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि ये एक हेड एंड शोल्डर बन रहा है जो फेल होना चाहिए और आपने देखा कि ये फेल हो भी गया, ठीक है? और ये फेल होकर के बाज़ार यहाँ तक लगभग-लगभग आ चुका है। अब इसके अंदर जो है दोस्तों थोड़ा-सा सतर्क रहना होगा आपको कि ये देखना होगा कि ये ब्रेकआउट करता है कि नहीं करता, क्योंकि इसका ब्रेकआउट बहुत ज़रूरी है। अगर ये ब्रेकआउट नहीं करेगा, तो ये वापस से एक बार को थोड़ा बहुत रिवर्स हो सकता है। ठीक है? वो मैं करैक्टर के साथ बताऊँगा जब बाज़ार को अभी चलने दीजिए, टारगेट पूरा होने दीजिए, ठीक है? हम देखेंगे कि स्मॉल कैप में क्या काम करता है, तो उसके हिसाब से एनालाइज़ करने की कोशिश करेंगे कि ये नया हाई लगाएगा या फिर ये डबल टॉप लगा करके थोड़ा-सा रेस्ट करेगा। ठीक है दोस्तों? तो कुल मिलाकर के ये एनालिसिस था और बैंक निफ्टी के अंदर अगर इसके हम लोग आगे की टारगेट की बात कर लें तो 41,800 के आसपास का कहीं टारगेट इसका बनता है, जो कि बहुत ईज़िली मुझे लगता है आ जाएगा। ठीक है? स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करना है वो 39,880 का आपको मेंटेन करना है यहाँ पर और इसके नीचे अगर ये स्लिप करे तो आप समझ जाओ कि वापस से ये 38,568 के आसपास कहीं न कहीं आएगा। उसके बाद फिर ये भी यहाँ पर ऐसे रेंज बना करके निकलेगा, ठीक है? तो 2 प्रोबेबिलिटीज़ हैं यहाँ पर कि एक या तो ये सीधा ऊपर जाएगा और यहाँ पर जाकर के थोड़ा बहुत करेक्शन लेगा, फिर ऊपर जाएगा, ठीक है? एक यहाँ से है कि नीचे की तरफ आएगा और यहाँ तक आएगा 38,500 के आसपास तक। फिर हम लोग यहाँ पर एनालाइज़ करेंगे कि ये यहाँ रुकेगा या फिर और नीचे आएगा। हालाँकि मुझे लगता है कि अगर वैसा कुछ हुआ तो यहाँ पर जाकर के कहीं न कहीं ये रेस्ट करेगा। ठीक है दोस्तों? तो ये पूरा-पूरा कंप्लीट आपका एनालिसिस रहा बैंक निफ्टी का, ठीक है? अब एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, डाउ जोन्स, ठीक है? डाउ जोन्स अगर नहीं गिरा तो आप समझ लो कि बाज़ार बहुत ही बेहतरीन तरीके से धीरे-धीरे करके ऊपर आ जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर आज
जो है डाउ खुल चुका है अभी, और इसी का मैं खुलने का वेट कर रहा था, इसलिए वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो गया। मैं देखना चाह रहा था कि इसके अंदर क्या अभी जो है निकल करके आता है। हालांकि अभी तक तो ठीक खुला है, क्लोजिंग देखना पड़ेगा इसका कहाँ पे होगा। ये यहाँ पर अगर बहुत ही ऊपर का चाल एक ले ले दोस्तों जबरदस्त वाला, तो आप समझ लो कि बहुत ही अच्छा काम यहाँ पर हो जाएगा, जो कि 30,940 यानी 31,000 मोटा मोटी आप पकड़ो कि 31,000 का 31,050 का एरिया के ऊपर ये जैसे ही निकलेगा एक रैली होगी अच्छी खासी इसके अंदर, ठीक है। और ये इस तरीके से करते हुए कहीं ना कहीं 34,000 की तरफ बढ़ेगा डाउ जोन्स, ठीक है। तो अगर इस तरीके का बिल्कुल कोई स्पाइक आता है वीक के एंड पे, जो कि आज हो गया आपका यहाँ पर वेडनेसडे हो गया, थर्सडे फ्राइडे 2 दिन बचे हुए हैं इसके अंदर। तो 2 दिन के अंदर आपको बस ये देखना है कि इसके अंदर किस तरीके का काम होता है, ठीक है। उसके बाद फिर जो है अपने मार्केट में भी बिल्कुल कहीं ना कहीं उसी तरीके से बिल्कुल काम होगा, ठीक है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर है डॉलर इंडेक्स, ठीक है। डॉलर इंडेक्स की अगर हम लोग बात कर लें दोस्तों, तो डॉलर इंडेक्स के डेली चार्ट पर अगर जैसे हम लोग आए, तो मैंने आपको ये कहा था कि ये रेंज में फंस चुका है, और आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल ये कहीं ना कहीं दिक्कत में फंसता ही चला जा रहा है, ठीक है। हालांकि यूएसडी आईएनआर भी अब कहीं ना कहीं रुकने की कोशिश करेगा। देखिए डॉलर इंडेक्स भी बिल्कुल यहाँ से जो है आपका रेजिस्टेंस फेस कर रहा है इस एरिया के आसपास से, तो ये कहीं ना कहीं एक बेरिश साइन है कि ये धीरे धीरे निगेटिव ट्रैजेक्टरी में आ जाएगा, ठीक है। और जो कि अपने लिए अपने मार्केट के लिए बहुत ही जबरदस्त बात है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग एक और स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं निकेई की। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि वीक पे आप देखो यहाँ पर 3 कैंडल ग्रीन बन चुका है, ठीक है। और यहाँ पर इसके 3 कैंडल ग्रीन बनने का बहुत ही मतलब जो है जबरदस्त कारण है दोस्तों, कि ये साफ साफ बता रहा है कि इसको नीचे नहीं आना। ये बहुत वॉलेटाइल है निकेई, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख लो ये बड़े टाइम फ्रेम में काम कर रहा है, और ये नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर बहुत ज्यादा कर रहा है। करने के बाद ये ऐसे ही करते करते एक दिन ब्रेकआउट मार देगा और लोगों को पता भी नहीं चलेगा। तो कुल मिलाकर के बात ये है दोस्तों कि कहीं ना कहीं ग्लोबल रैली जो है बिल्कुल शुरू होने वाली है। वो वेस्पा के अंदर, जैसा कि कल मैंने आपको कहा था डेली चार्ट के ऊपर, कि यहाँ पर से भी बिल्कुल रिवर्स कर सकता है, बिल्कुल ऐसा इस तरीके से जा सकता है। आप हमारा निफ्टी वाला वीडियो देखना। तो कुल मिला के सोचो, मैं आपको यहाँ पर वर्ल्ड मार्केट की भी एनालिसिस दे रहा हूँ, और बिल्कुल परफेक्ट लेवल से दे रहा हूँ। मैंने आपको कहा था कि ये ऊपर जो है आ सकता है, और अगर यहाँ से स्टॉप लॉस काटा तो बिल्कुल यहाँ पे आपका 1,07,000 के आसपास कहीं ना कहीं जा सकता है। तो आप समझो कि मतलब चारों तरफ से ऐसा सिनेरियो बना हुआ है कि कहीं ना कहीं मार्केट को अब यहाँ से आउट परफॉर्म करना है। वक्त बहुत बीत चुका है, बाजार अपना 1 साल से करेक्शन में था। आप अगर ध्यान से देखोगे तो निफ्टी के चार्ट के अंदर यहाँ पर बाजार 1 साल से करेक्शन में था, और यहाँ पर जो है बिल्कुल ये आपका यहाँ से हम लोग लगभग 10वें महीने से बिल्कुल शुरू किए थे, और आज के डेट में हम लोग 10वें महीने को खत्म कर रहे हैं। तो मोटा मोटी समझो कि 1 साल पूरा अपना हो चुका है, ठीक है। और बाजार भी कहीं ना कहीं सपोर्ट लेने के मूड में ऐसा लग रहा है। तो दोस्तों इग्नोर मत करना, निफ्टी 4,000 पॉइंट कम से कम ऊपर जाएगा। अगर मेरे बताने के बाद भी आप यहाँ से मिस कर जाते हो, तो आप समझ लो कि आप फिर ट्रेडर हो ही नहीं, आपको ट्रेडिंग करना ही नहीं है, ठीक है। तो निफ्टी के अंदर बहुत ही बड़ा मूवमेंट होने वाला है दोस्तों, ये बात आपको कोई नहीं बताएगा। मैं यहाँ पर ओपनली आपको कह रहा हूँ कि ये कुछ भी करे, थोड़ा नीचे जाए, वापस ऊपर आए, या यहीं से ऊपर जाए, ठीक है। जहां से अभी ये जा रहा है जिस तरीके से 18,000 की तरफ, तो कुछ भी करे लेकिन जाना तो इसको ऊपर ही है, क्योंकि ये ऐसे जगह पर आ चुका है कि अभी यहाँ से इसके अंदर बहुत जबरदस्त वाली रैली बनेगी दोस्तों। और स्टॉक के अंदर तो पूछो मत, स्टॉक अगले 1 से 1.5 साल में, 2 साल में 10-10 गुना आपको रिटर्न देने वाले हैं, आप देख लेना, ठीक है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, क्योंकि अगर आप शेयर करोगे तभी इस लेवल की जो है बिल्कुल यहाँ पर यूट्यूब के अंदर आपको जो है नॉलेज देने वाला कोई बंदा रहेगा, ठीक है। इस बात को याद रखना, क्योंकि मैं अगर यहाँ पर हूँ तो आप सभी का प्रॉफिट बनाने के लिए हूँ, और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादातर लोगों को इस बात का फायदा मिले जो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि आपने देखा है दोस्तों, मैंने आपको बहुत ही टफ टाइम में भी बाजार को बिल्कुल बाय करवाया, और बहुत जब भी खराब समय चल रहा था तो मैं आपको बोलता था कि मार्केट नीचे आएगा। जैसे इन सारे एरियाज में मैंने आपको साफ साफ जो है बिल्कुल बताया था कि बाजार नीचे आएगा, यहाँ पर भी बताया था नीचे आएगा, और फिर इस एरिया के आसपास भी बताया था। और जब यहाँ पे बिल्कुल आ चुका था 15,200, ठीक है, और यहाँ पर मैंने आपको बाय करने के लिए कहा था। आप देख लेना, ओपन चैलेंज है, किसी भी यूट्यूब चैनल पर किसी ने भी बाय रिकमेंड नहीं किया था, सिर्फ मैंने यहाँ पर बाय रिकमेंड किया था, और 18,000 का टारगेट दिया था। आज फिर से आपको बता रहा हूँ, समय अच्छा है, भगवान करे ये दिवाली आपके घर समृद्धि आए, ठीक है। उसके लिए दोस्तों आप वीडियो को शेयर जरूर कर देना,
और सब्सक्राइब तो ज़रूर से ज़रूर कर लेना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।